हाँ, क्या है, impersonate and cyber stacking, right? It is given here, publishing or relieving personal information about an individual online for purpose of defaming, humiliating or harassing the victim. ठीक है, अगर आप कौन कौन से क्या क्या एक्टिविटी करते हैं तो ये डॉक्सिंग के अंदर आएगा. Now it is giving harassment, posting, threatening, hurtful or ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो भी हमारे मैसेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, जो जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी को हर्ट करने के लिए, तो इट इज कॉल्ड योर साइबर बुलिंग. ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के ये 4 टाइप के आपके हरासमेंट हैं जो आपके दिए हुए हैं. इसको आप देखिए. फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है हाउ टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो बी अवेयर ऑफ चाइल्ड्स ऑनलाइन एक्टिविटीज. जो आपके बच्चे वगैरह हैं उनके छोटे बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट. जैसे क्या है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. अब बच्चे क्या कर रहे हैं हमें कोई वो नहीं होता है, तो उससे क्या होते हैं जो विक्टिम्स जो वो होते हैं, बुली होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, राइट. वॉच फॉर फॉलोइंग साइन ऑफ साइबर बुलिंग इन चिल्ड्रेन, राइट. साइबर बुलिंग को हम लोग क्या करना चाहिए, इन एक्टिविटीज़ को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की एक्टिविटीज़ को ध्यान रखना चाहिए, राइट. इनको ऐसी चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, राइट. नाउ इट इज गिवन एविडेंस ऑफ डिस्कसिंग व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन, राइट. हम लोग को क्या करना चाहिए, अवॉइडनेस ऑफ डिस्कसिंग व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन और रिफ्यूजल टू अलाउ टू सी दैट दे आर डूइंग ऑनलाइन, राइट. मतलब क्या है कि हम लोग को इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा. लाइक सडन एक्सप्लेन increases or decreases in online activity or deactivating social media accounts. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हमारे साथ हो रही है तो हम लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं. इमोशनल रिस्पॉन्स लाइक इंक्लूडिंग सैडनेस, एंगर और हैप्पीनेस लिंक टू देयर डिवाइस यूसेज, राइट. जैसे क्या है कि उल्टी सीधे मैसेजेस आ सकते हैं, सैडनेस मैसेज या एंगर मैसेज या हैप्पीनेस मैसेज जो होते हैं, इस तरह के मैसेज, इमोशनल मैसेज जो है इससे भी हमें वो होना चाहिए. आफ्टर दैट इट इज गिवन एडल्ट शुड आल्सो टीच चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज एंड बी अवेयर ऑफ द साइन ऑफ साइबर बुलिंग देमसेल्फ, राइट. जो एडल्ट होने चाहिए होते हैं उनको अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम बताते रहना चाहिए, है ना, कि साइबर बुलिंग क्या है, फिशिंग क्या है, ये सारी चीज़ें. नाउ इट इज गिवन साइबर लॉ. साइबर लॉ क्या है. साइबर लॉ इज it is given cyber law as it is the part of legal system that deals with the cyberspace, internet, and with legal issues. It covers a broad area like freedom of expression, access to the utilization of the internet, and online security or online privacy. Generally, it is known as the law of the web, right? जो साइबर लॉ है, जिससे क्या है, हम जो भी चीज़ें ऑनलाइन करते हैं या साइबर स्पेस यूज करते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं, तो उनके लिए क्या है, कुछ लीगल, जो भी लीगल इश्यूज होते हैं उसको हम लोग साइबर लॉ के नाम से जानते हैं. ठीक है. नाउ इट इज गिवन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर लॉ. साइबर लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है. तो साइबर लॉ प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन दिस न्यू approach of technology, right. It important as it is concerned to the almost all aspects of the activities and transactions that take place either on internet or other communication device, right. जो भी हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक मनी ट्रांसफ़र या फिर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, चैटिंग और कॉलिंग, इनके अंदर जो भी क्राइम्स वगैरह होते हैं इनसे रिलेटेड, वो जो है साइबर लॉ के अंडर में आते हैं. या साइबर जो सेल है उसको मॉनिटर भी करता है, राइट. तो ये सारे किसके अंदर में आते हैं, ये सारे आते हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर में आते हैं, राइट. अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000
इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट ने इसको क्या किया था, घोषित किया था। ये पार्लियामेंट में आपको पता है ना, जो अमेंडमेंट होते हैं आपके उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसको 2000 में पास किया गया था। इट वाज नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000, राइट। 17 अक्टूबर 2000 को ये नोटिफाई हो गया था। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ इंडिया दैट डील्स विद द डिजिटल क्राइम्स और साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, राइट। ये जब तक नहीं, जैसे पहले क्या होता था कि किसी के साथ ऐसी क्राइम्स जो होती थी तो वो उसको रिपोर्ट नहीं कर सकता था या उसको उससे पेमेंट नहीं हो सकता था। लेकिन जब से हमारा ये साइबर क्राइम एक्टिव हुआ है, तब से क्या है, इन सब एक्टिविटीज से हम लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, राइट। So students, it was about total today like class, right? Today we have seen like phishing, cyberbullying, and different type of cyberbullying. After that, prevention of cyberbullying and cyber law. ठीक है, ये इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कल जो है इस चैप्टर को ऑलमोस्ट फिनिश कर लेंगे, क्योंकि कल हमारे पास जो है इसमें आईटी एक्ट ही हम लोग को पढ़ना है, तो आईटी एक्ट बचा हुआ है, दैट वी विल कवर टुमारो, राइट। देखिए अभी आप लोग जो है, आपको पोर्शन बता दिया गया है यूनिट टेस्ट का, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू यूनिट टेस्ट पोर्शन यू विल स्टार्ट स्टडिंग, राइट। और कल हम लोग ये टॉपिक खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम पोर्शन। एग्जाम पोर्शन जो है आपका, जो आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है उसमें जो हमने, जैसे ये आपका ये पार्ट मैंने आपको बोला था तैयार करने के लिए, राइट। कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, राइट, वेबसाइट वेब ब्राउजर, इन सब को दोबारा एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका आज आज के लिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यू विल रीड कंप्यूटर नेटवर्क प्रॉपरली। कंप्यूटर नेटवर्क को आप लोग पढ़ के रखेंगे, राइट। देयर मे बी डिस्कशन टुमारो आल्सो, राइट। कल भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस ऑन मंडे आल्सो। सो यू विल बी रेडी विद कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को आप प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिएगा एंड आई विल आस्क क्वेश्चंस, यू विल रिप्लाई, okay. So today class is over. Now we'll meet by tomorrow, okay. Okay.